HD न्यूज खबरें आप तक। बिजनौर नजीबाबाद रोड स्थित बिजनौर पब्लिक स्कूल में हिंदुस्तान समाचार पत्र एवं दुष्यंत कुमार फाउंडेशन द्वारा कालजयी कवि दुष्यंत कुमार जी की जयंती के पूर्व दिवस उनके गृह जनपद में आयोजित दुष्यंत की याद में कार्यक्रम में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में बिजनौर प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रहकर साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले युवा कवियों को सम्मानित कर कार्यक्रम को संबोधित किया। कालजयी कवि दुष्यंत कुमार की रचित कविताओं को विभिन्न कविता प्रेमियों ने कार्यक्रम में प्रस्तुत कर कवियों के जीवन काल पर अपने विचार रखे और शानदार कविता सुनकर पुरानी यादें ताजा की। देखें कार्यक्रम की कुछ झलकियां। HD न्यूज यूट्यूब चैनल पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन समाचार विज्ञप्ति देने के लिए संपर्क करें 9897434845 व 8077141964। सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो कवियत से उछालो यारो। हिंदी अदब में हो, हिंदी साहित्य में, उर्दू अदब में हो, अगर वो बहुत महनीय से महनीय कोई शायर या कवि रहे हैं तो हमारे दुष्यंत जी भी किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए हर बात लिखी है, कुछ ना कुछ बात लिखा है। मैं ये मानता हूँ कि व्यग्रता, बेचैनी, छटपटाहट, जल्दबाजी, जोश, अधैर्य और इंकलाब के संगम को यदि दुष्यंत कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये जल्दबाजी, अधैर्य, जोश और बहुत बेचैनी ही शायद रही होगी जिसके चलते हुए उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे कार्यों के साथ साथ बहुत छोटी उम्र में 7 किताबें लिखना और इन सब कार्यों के साथ साथ अपनी जीवन की अवस्था भी, जीवन का क्रम भी मात्र 43 वर्ष की अवस्था में पूरा कर दिया। उनके लिए यहाँ रहना, बिजनौर में, नहटौर में, नजीबाबाद में रहना या चंदौसी में रहना, मेरठ में रहना, दिल्ली में रहना या फिर भोपाल में रहना, हम ये कहते रह गए बाद में कि वो बिजनौर का दुष्यंत, चंदौसी का दुष्यंत, नहटौर का दुष्यंत, दिल्ली मेरठ का दुष्यंत या फिर भोपाल का दुष्यंत। वो ऐसा समाया हर आदमी के मन में, हर परिवार के मन में, तो पूरे देश का दुष्यंत हो गया। वो विरोध करने वाले नहीं होंगे, बात को बताने वाले लोग नहीं होंगे तो हम निरंकुश हो जाएंगे। और शासन की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था निरंकुश नहीं होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए। इसलिए आपसे सब जागरूक लोगों की जिम्मेदारी भी है, टीचर्स की विशेष रूप से जिम्मेदारी है कि बच्चों को प्रेरित करके उनमें ऊर्जा जगाए रखिए, उनका पराक्रम जगाए रखिए, लड़ने की, संघर्ष करने की प्रेरणा उनके मन में आती रहनी चाहिए। किस बात पर क्या बोलना, किस समय बोलना, और निंदा का मतलब ये नहीं किसी बात पर टिप्पणी करना शुरू करो। ठीक बात की भी निंदा करना ऐसा भी विषय नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ, सार्थकता के साथ अगर अपने आप को आगे बढ़ाने का किया तो हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा। हमको लोग प्यार भी करेंगे, हमको लोग सम्मान भी देंगे, हमारा जीवन भी हमारा उज्जवल होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं पूरे दुष्यंत जी को। मैं हमारे बीच में हमारे मध्य आ चुके हैं जिला बिजनौर के जिलाध्यक्ष जी श्री अंकित अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे प्रांगण में। और श्री डॉक्टर अनुज त्यागी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे DM बिजनौर श्री अंकित अग्रवाल जी का। सरकार जो लोकतंत्र को ध्वस्त करने में सरकार लगी थी, वो सरकार जनता ने उठाई। आज दुष्यंत जी की प्रासंगिकता को लेकर हम फिर इकट्ठे हुए हैं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि सारे दोनों अतिथि और आप लोग उनको सुनना चाहेंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दुष्यंत जी को याद करें, दुष्यंत जी की स्मृति को अपने मन में रखें और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी व्यवस्था बदलने की, उस लड़ाई को जारी रखें। दुष्यंत फाउंडेशन का दुष्यंत जी को याद करने का सिलसिला आज से करीब 25-30 साल पहले मेरठ से शुरू हुआ था और ये आसपास के जनपदों में विभिन्न जगह होता हुआ आज बिजनौर में है, उनके गृह जनपद में। मैं हिंदुस्तान की पूरी टीम को, भूपेंद्र जी को, सूर्यकांत जी को साधुवाद देता हूँ कि उनकी जन्मस्थली, उनके गृह जनपद में उनको याद करने के लिए आप 2 बार लगातार आयोजन कर रहे हैं और उनकी स्मृति में कुछ करने का मन भी बना चुके हैं। कर्नल अपूर्व अपने उस घर को जहाँ दुष्यंत जी का जन्म हुआ,
उस बदला था, सोचो कि वो कल होगी, जरखेज जमीनों में बीमार फसल होगी, इन अंधी सुरंगों में बैठे हैं तो लगता है बाहर भी अंधेरे की बदशक्ल नकल होगी। उन्होंने लिखा, कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए। उनके गीत, उनकी गजलें ऐसी हैं जो हर देश में और हर कालखंड में गाए जाने वाली गीत गजलें हैं। आज देश की कोई विधानसभा जहाँ हिंदी भाषा में संवाद होता है, कोई विधानसभा, लोकसभा, संसद में कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा समय नहीं जाता, कोई ऐसा सेशन नहीं जाता जब दुष्यंत जी का नाम लेकर कुछ ना कुछ पढ़ाना जाता हो, किसी भी सांसद के माध्यम से या किसी विधायक के माध्यम से। मैं उन दुष्यंत जी की बात यहाँ आपके बीच में कर रहा हूँ जो जहाँ वे चले हैं, जो उनका कार्य क्षेत्र जो जन्मभूमि रही है। उन्होंने कभी लिखा, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, और मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। उन्होंने कहा कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, और मछलियों में खलबली है अब सफीने, उनकी गहराई समझे आप, मछलियों में खलबली है अब सफीने, इस तरफ आने से कतराने लगे हैं, एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं, और अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। उन्होंने कहीं लिखा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सिजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, चलो अब यादगारों की मेधा दिखती है। जीवन भी बहुत अल्पायु में, वो भी मुझको लगता है कि ईश्वर जिनको बहुत गुण देता है, जिनके अंदर बहुत आग बड़ी ऊर्जा देता है, उनको बहुत जल्दी अपने पास बुला लेता है। स्वामी विवेकानंद हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, मैं जिस शहर से आता हूँ वो साहित्यकार न जाने कितने नाम है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद, हरिबोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक नाम है कविता के क्षेत्र में धूमिल, पंडित सुदामा प्रसाद पांडे। धूमिल भी ऐसे जीवन भर जिनके मुझको तो लगता है कि साहित्यकारों का जीवन जब तक वो जीते हैं बड़ा अंधकार रहता है। किसी ने कहा है कि अब उनकी कब्र पे सब चादरें चढ़ाते हैं, तमाम उम्र जो दुनिया में बेलिबास रहा, तो जीते जी न शोहरत मिलती है न दौलत मिलती है, लेकिन आज धूमिल जी के लिए भी पूरा बनारस उनको याद करता है। जैसे आज आपने उनकी जन्मस्थली पे बिजनौर में आके इस संस्था ने उनको याद किया।